नमस्कार, आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आचार सलील चैनल में मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी संघ के बारे में। सनातन परंपरा की सीरीज़ के बाद फिर हम आरएसएस की कुंडली पे हमने काफ़ी चर्चा की थी और मैंने सोचा कि संघ की कुंडली में हम आगे बढ़ते हुए संघ के संगठनों के बारे में भी चर्चा करते चलें। और उसमें बहुत से संगठन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कर रहे हैं। लेकिन आज मेरी विशेष रुचि थी कि हम विश्व हिंदू परिषद के बारे में चर्चा करें। विश्व हिंदू परिषद ने जो अपना एक उनका जो काम था, जो एक उद्देश्य था, जो उनका ध्येय था, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत संघर्ष करके उन्होंने राम जन्मभूमि विवाद को सुलटाया और अभी प्रधानमंत्री ने उसमें भूमि पूजन भी किया। 29 अगस्त 1964 को मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की पहली बैठक हुई। उस बैठक में माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको हम गुरुजी बोलते हैं, टुकड़ोजी महाराज और स्वामी चिन्मयानंद, दादा साहब आपटे, ये प्रमुख लोग थे। पहली बैठक की वो पिक्चर थी जहाँ पे विश्व हिंदू परिषद की गठन की घोषणा की गई। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि संघ बहुत ही व्यवस्थित रूप से काम करता है और आराम से काम करता है, हड़बड़ाता नहीं है। 1964 में जब उन्होंने राम जन्मभूमि के साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि और काशी में जो विवाद है, उन तीनों के साथ साथ 40,000 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे अवैध रूप से अन्य लोगों का कब्जा है या वो किसी न किसी विवाद में फंसे हुए हैं। लेकिन फोकस जो था वो पहले 3 में था। पहली बैठक 1964 में ये निर्णय लिया गया कि हम इन 3 स्थानों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे और इनको मुक्त कराएंगे। सूर्य की महादशा में संगठन का गठन हुआ। सूर्य के बाद चंद्रमा 1970 से 1980 तक, मंगल 1980 से 1987 तक, राहु की दशा 1987 से 2005 और गुरु की दशा 2005 से 2021। मैं आप लोग को एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मेरे रिसर्च में निकल के आया कि संघ में जो प्रचारक होते हैं, संघ का जो पार्ट 2 आएगा उस पर मैं एक एक वर्ड की डेफिनेशन दूंगा आपको कि वो क्या है। यहाँ पे प्रचारक का मतलब ये होता है कि ये वो लोग होते हैं जो अविवाहित रहते हैं और अविवाहित रह के देश और समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। घर छोड़ते हैं, गांव छोड़ते हैं और जहाँ उनको दायित्व मिलता है, जो भी काम मिलता है, उसमें वो रम जाते हैं। ऐसे लोगों को संघ प्रचारक का दायित्व देता है। और प्रचारक जो होते हैं उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है। उनको कहा जाता है कि यदि आपको वैवाहिक जीवन में जाना है तो आप जाइए, नहीं जाना है तो फिर आप दायित्व लेके आगे बढ़ते जाइए। ऐसे ऐसे घरों के लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ के देश को समर्पित कर दिया। मैं राजनीति के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि संघ की एक तपस्या थी कि संघ को मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री मिला जो लगभग 85 साल की मेहनत के बाद उनको सफलता मिली। सो आइए चर्चा करते हैं विश्व हिंदू परिषद की। तुला लग्न की कुंडली, लग्न खाली, दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं, तीसरे घर में केतु, चौथे घर खाली, 5वें में शनि वक्री, छठा खाली, 7वें में चंद्रमा, 8वें घर में गुरु, 9वें घर में शुक्र मंगल राहु, 10वां घर खाली, 11वें घर में बुध वक्री, सूर्य और 12वां घर खाली। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, मतलब खूबसूरत साइंस है। बैठक के समय की जो कुंडली हो गई वो विश्व हिंदू परिषद की कुंडली हो गई और केतु तीसरे घर में चला गया। इसका मतलब ये हो गया, केतु मतलब धर्म, भगवा झंडा जिसको हम बोलते हैं, वो तीसरे घर में चला गया। तो जो कार्यक्षेत्र है उससे छठा घर में हो गया, इसलिए इतना लंबा समय लग गया। मैं फोकस करना चाहूँगा 2 दशाओं पे। पहली दशा राहु और दूसरी दशा गुरु। राहु 9वें घर में बैठा हुआ है,
मंगल और वीनस के साथ। नवा घर धर्म का है। ये वो दौर था जब ऋतंबरा, उमा भारती जैसी तेज तर्राट महिलाएं, जिनके ओजस्वी भाषण इस देश की जनता ने सुना। राहु कुंडली में नवे घर में, जो बता रहा था कि एक लड़ाई का पहला चैप्टर क्लोज होना है। 1990 से 1992 राहु की महादशा में गुरु का अंतर, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का गिरना, क्लियर कट। फिर इंतजार करना पड़ा। राहु की महादशा खत्म हुई, गुरु की महादशा आई, और गुरु की महादशा में जैसे ही राहु का अंतर आया, कितना लंबा इंतजार करना पड़ा कि राहु की जो महादशा थी वो खत्म हुई 2005 में। 2005 से 2020 लगभग 15-16 साल। जब गुरु की महादशा में राहु का अंतर आया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट से इस विवाद का निर्णय आया, फाइनल निर्णय आया, और इसके बाद भूमि पूजन हुआ। आगे क्या विश्व हिंदू परिषद का काम पूरा हो गया? नहीं, क्योंकि 40,000 की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं काशी और मथुरा, कितना टाइम लगेगा इसमें? मेरे ख्याल से यदि विश्व हिंदू परिषद आम सहमति की नीति को अपनाते हुए इन दोनों ढांचों को विवादों से मुक्ति दिलाना चाहता है, समस्या को ख़त्म करना चाहता है, तो 2024 तक, 2022 से 2026 का जो पीरियड होगा, वो इन समस्याओं को ख़त्म करेगा, और कम से कम 3 जो विवादित ढांचे हैं, जिसमें से एक का निपटारा हो गया, 2 बाकी जो बचे हैं, ये आम सहमति से 2022 से 2026 के बीच में इनका निपटारा हो सकता है। इस निपटारे के बाद मैं समझता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद में 40,000 की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आगे चल के विश्व हिंदू परिषद समाज में धर्म की उन्नति के लिए कार्य करेगा, और मेरा ये मानना है कि ये 2020 है, 2040 तक ये अपने सभी जो इनके एजेंडाज हैं, जो ये करना चाहते हैं, उसको निपटा सकते हैं। नमस्कार।